कैटरीना कैफ्स के ब्यूटी इंडिया का पहला और सबसे बड़ा मेकअप ब्रांड बन गया है। K Beauty, The new K Beauty, K Beauty, K Beauty, के ब्यूटी ये देश के उन गिने चुने मेकअप ब्रांड्स में से है जिन्हें सिर्फ मेट्रो सिटी नहीं, टियर 2 और 3 के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन देश में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई मेकअप ब्रांड तो हर कोई यूज करता है। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? जहाँ सेलिब्रिटी ब्रांड्स जोर शोर से स्टार्ट होते हैं, 2-3 सालों में बंद होते हुए नजर आते हैं। के ब्यूटी एक लौता मेकअप ब्रांड है जिसने 4 साल में 1.5 बिलियन रुपीस की सेल करी है, टॉप मेकअप ब्रांड से बेटर परफॉर्म करा है और अब ग्लोबल जा रहा है। तो कैटरीना ने आखिर अलग क्या करा? कैसे मेबेलिन, मैक और लैक्मे जैसे ब्रांड्स जो कि सालों से इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें सरपास कर दिया? कैटरीना कैफ एंड फाल्गुनी नायर spent years working on finding a perfect product for Indian skin type, climate and affordability और फाइनली 2019 में लॉन्च कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस का करियर तो वैसे भी खतरे में है और कैटरीना की मूवीज डाउन द ग्राफ ही जा रही हैं। सो वेरी क्लेवरली शी पॉइंटेड आउट द गैप्स इन द इंडियन मेकअप मार्केट and created a premium looking high quality makeup at affordable prices। लेकिन इतना एफर्ट, टाइम और पैसा लगा के ब्रांड स्टार्ट करते ही 2-3 महीने बाद कोविड आ गया। This is the story of how Katrina Kaif and Falguni Nayar's teamwork led to almost every Indian makeup enthusiast have at least one K beauty product in their makeup bag। And girls and boys watching this, if you are interested in makeup, business or both, this video has crazy insights for you। K Beauty, the new K Beauty, K Beauty, K Beauty, के ब्यूटी इंडिया की बूमिंग इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्यूटी और वेलनेस मार्केट भी है। 2023 में जिसकी वैल्यू 25.9 बिलियन डॉलर्स थी, 2028 तक 35.21 बिलियन डॉलर्स होने के चांसेस हैं। इस इंडस्ट्री में हमारे ट्रेडिशनल घरेलू प्रैक्टिसेस, बिग जायंट्स और स्टार्टअप्स सब एग्जिस्ट करते हैं। सालों से फॉरेन कंपनीज लाइक मेबेलिन, मैक और इंडियन कंपनी लैक्मे मेन प्लेयर्स थे। फॉरेन कंपनी से ही हमें हाई क्वालिटी मेकअप प्रोडक्ट्स मिलते थे, बट दे केम एट अ हाई कॉस्ट एज वेल। जहां अफोर्डेबल इंडियन प्रोडक्ट्स 300 रुपए की रेंज में होते थे और लैक में प्रोवाइड करता था, मैक के प्रोडक्ट्स 1000 रुपए की रेंज में आ जाते थे। तो एक बहुत बड़ा गैप था जो 300 से 1000 के बीच के जो अफोर्डेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए एग्जिस्ट करता था। और इन सब कंपनीज का मेकअप यूजर्स को एक स्टैंडर्ड मीट करने के लिए मजबूर करता था। A standard for everybody to be of a certain skin tone, no matter तुम्हारी अपनी स्किन टोन क्या है। और इस चीज में हम किसी कंपनी या ब्रांड को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस है और एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब वो कंज्यूमर को वो दे जो कंज्यूमर को चाहिए। आई मीन देयर इज अ रीजन कि फेयर एंड लवली 1900s और 2000s में इंडियन मार्केट को डोमिनेट करता था और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया का हाल था। उस टाइम पे Maybelline came up with a revolutionary range of foundation shades called the Fit Me Foundation, जिसमें 40 skin shades थे, inclusive of every skin tone in the human race। Impressive, right? लेकिन जब यही रेंज इंडिया और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में लॉन्च हुई तो सिर्फ 18 शेड्स थे। अगर हम नायका या Maybelline इंडिया की वेबसाइट पे देख रहे हैं तो आज भी इतने ही आ रहे हैं। लेकिन ये सेम प्रोडक्ट अगर हम Maybelline USA की वेबसाइट या वॉलमार्ट की वेबसाइट पे देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। इंडिया के काफी सेलिब्रिटीज ने अपने फेम को मोनेटाइज करने की कोशिश करी है, एक ब्रांड स्टार्ट करके या फिर किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ कोलैब करके, जो कि सिर्फ वेस्टर्न या कोरियन आर्टिस्ट करते हुए दिखते थे, अब इंडिया में भी फोर फ्रंट पे दिख रहा है। ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपना ब्रांड बिल्ड और एस्टैब्लिश करने में नाकामयाब रहे हैं, कुछ गिने चुने ही हैं जो सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ सिर्फ एक की हुई है, कैटरीना कैफ्स के ब्यूटी। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, आई रियली होप इट वाज। मुझे इसके लिए पैसा नहीं मिलना चाहिए। I'm not even wearing a single K beauty product, to be honest। I am making this video because this company has the potential to be the next Fenty Beauty or Kylie Cosmetics of India and take it to the world, which is a big deal and it is so impressive, we need to talk about it। 2019 के एंड में कैटरीना ने K beauty लॉन्च करा with the retailer Nykaa और ये अपने टाइप का एक लौता सेलिब्रिटी ब्रांड था इंडिया में। उनके प्रोडक्ट्स फॉर लिप्स, ब्राउज एंड आईज वर अहेड ऑफ देयर टाइम। प्रोडक्ट्स केटरिंग टू ऑल द स्किन टाइप्स ऑफ इंडिया और उसके साइड बेनिफिट्स होते थे स्किन केयर के। और लॉन्च के सिर्फ कुछ सालों में के ब्यूटी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस देखी है लाइक नो अदर ब्रांड। तब से कैटरीना की नेटवर्थ भी डबल हो गई। फिल्में उतनी नहीं चल रही जितनी एक टाइम पर चलती थी, डांस, फिटनेस और फिगर की तारीफ होती थी, लेकिन वहीं एक्सेंट और एक्टिंग का मजाक भी उड़ाया जाता था। 2005 से 13 तक काफी सारी कमर्शियली हिट फिल्में दी, लेकिन उसके बाद फितूर, भारत ऐसी फ्लॉप फिल्में भी दी। 2018 में उन्होंने नायका में 2 करोड़ इन्वेस्ट करा और साइमल्टेनियसली के ब्यूटी पे काम करना स्टार्ट किया। 2021 में नायका का IPO निकला और कैटरीना के 2 करोड़ 22 करोड़ बन गए।
करियर के स्टार्ट से ही उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में बताया कि हाउ शी इज पैशनेट अबाउट मेकअप. Fashion was about building a community of beauty, a community of women who really felt that it was completely, where we got our tagline from, it's completely okay to be you, however you are. अपने मॉडलिंग डेज से she had access to the best makeup artists of the country and she was always curious, asking them questions about कि ये क्यों यूज कर रहे हैं, इस कंपनी का क्यों यूज कर रहे हैं, ये इस तरह क्यों लगा रहे हैं, इसका ये क्यों कर रहे हैं. For example, she has a trick for lipsticks. I am a person who absolutely love dark lipsticks. So the next step is you're going to take the loose powder, put some in the lid of the powder, then you're going to take a tissue, a single piece of tissue, apply it on top of your lips. That ensures your lipstick is not going to bleed, feather or transfer onto anything, and you want your lips stained perfectly even for a long time. That is my go-to trick. Ready? And it works because I use it, trust me. She has a lot of tricks for liners and kohls as well. In fact, शीला की जवानी और चिकनी चमेली में उन्होंने अपना मेकअप खुद करा था. So clearly, when it comes to makeup, Kathy is a geek and she knows all the nitty-gritty about it. और इस वीडियो की रिसर्च के टाइम जब मैंने उनके मेकअप स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ा, तो मुझे वो रिलेटेबल लगा. She talked about कि जब वो मेकअप लेने जाती हैं, there is so much variety of products out there, so you don't know what exactly to buy. So you buy the best sellers कि चलो ज़्यादातर लोगों के लिए वर्क कर रहा है. But it doesn't really turn out to be the best for you. And a lot of ingredients don't even suit your skin. I think makeup, bras and shoes needs to be as comfortable as it can get. कि अगर 3-4 घंटे बाद वो टिक नहीं रहा या फिर स्ट्रैप चुभ रहा है या फिर पैर में दर्द होने लग रहा है and you cannot last the whole day, then it's not working. And it's only making your life difficult. Beauty is not pain. Beauty is feeling lit all day. Preach. And Katrina over and over talked about this as her makeup ideology. She says K-beauty is the true representation of who I am. K-beauty start करने से पहले ही Katrina was clear about कि भाई मुझे makeup brand start करना है for all Indian skin types. Formulation, they also had the knowledge and the expertise of what suited Indian women. They had that consumer data. What does the Indian woman need for the undertones for her skin? Yeah. What kind of colors work for her on the eyeshadow? What kind of lip colors work for her? So we had all this information before we went in to create our products. जितने भी celebrities कोई भी brand launch करते हैं, they know that they have the fame and audience to market any product. But what was so fascinating about Katrina is that she knows कि उसके audience, उसके consumer के pain points क्या हैं. Whenever she's asked about the product, she knows what went inside it. ऐसा पता चलता है कि उसने बैठ के एक product को बनाया है, study करा है. She is involved in the process. A lot of time and effort has gone into it. She knows the nitty-gritty of it. Unlike Deepika Padukone, जिससे शाहरुख खान ने जब पूछा product के बारे में तो उसने question घुमा दिया. What it means, patchouli? Patchouli is again a plant. Okay. बाकी सेलिब्रिटी ब्रांड्स प्रूफ है कि just attaching a branded face to the product or doing reckless marketing won't work in the long term unless your product is not good. K-beauty के फाउंडेशन रेंज में सिर्फ 20 शेड्स हैं जो कि काफी कम है, लेकिन एटलीस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दैट मेक्स इट इंक्लूसिव. अपने सारे प्रोडक्ट्स में वो सिर्फ इंक्लूसिव ही नहीं रही, वो स्किन और पॉकेट फ्रेंडली भी रही हैं. और ये सारी बातें अभी जो मैंने करी ये कैटरीना की तारीफ के लिए नहीं थी, ये इसलिए थी कि हाउ स्मार्टली शी आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स ऑफ हर कंज्यूमर एंड क्रिएटेड द प्रोडक्ट फॉर देम. शी अंडरस्टूड द गैप्स इन द इंडियन मार्केट और उन्होंने उसी चीज पे प्रोडक्ट बनाया. But a successful business is not just about good products, but also how you market them. लॉन्च के टाइम पे प्रोडक्ट्स को #makeup on the go के टैगलाइन से मार्केट करा. Positioning the products as easy to do everyday makeup. बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे कुशा कपिल और साइना नेहवाल के साथ पार्टनर करा रीच और क्रेडिबिलिटी के लिए. जोया अख्तर ने स्टोरी पे लिखा #It's K to be you, जो कि ब्रांड की स्टोरी बताता है. मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस और पर्सनलाइजेशन इतना डीपली एनग्रेव्ड है कि ब्रांड का नाम ही ओके रख दिया. Okay? Not okay? Okay? Katrina is great, did a wonderful job, amazing products, blah 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 blah. कहना बहुत बड़ा पाप होगा इनको मेंशन करे बिना. The founder of Nykaa and co-founder of K-beauty, Falguni Nayar. ये डिजर्व करती हैं कि हिस्ट्री में इनका नाम जाए as a revolutionary of the Indian makeup space. She is one of the richest Indian women and the first one to create a unicorn company. Young age में बड़ी-बड़ी चीजें करके मिलियनेयर बिलियनेयर बनना कूल उतना नहीं होता जितना 50 साल की उम्र में अपनी हाई पेइंग जॉब क्विट करके एक कंपनी स्टार्ट करके उसको एक $1 billion कंपनी बनाना होता है. And just like Katrina, Falguni Nayar is extremely passionate about beauty and makeup. Falguni ka characteristic which played a huge role in her entrepreneurial journey and making her a successful businesswoman is her ability to take quick decisions.
और ये काफी सारे सक्सेसफुल लोगों के अंदर भी एक ट्रेड देखा जाता है। K Beauty just started as a small brand just by Katrina alone, but it turned into a 100 crore rupee revenue company. क्योंकि फाल्गुनी नायर समझती है इंडियन ब्यूटी स्पेस को और इंडियन कंज्यूमर्स को। इंडिया में जितने भी मेकअप, स्किन केयर, वेलनेस ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट ऑन नायका। तो फाल्गुनी अंडरस्टैंड्स कि कौन से प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कौन से कंज्यूमर्स पसंद करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिटर्न ऑर्डर नहीं आता और कौन से हैं जो बिल्कुल कंज्यूमर्स को पसंद नहीं आते। While Katrina understands the most minute details of makeup, उन्होंने 20 साल ऐसे करियर को दिए हैं जहाँ पे मेकअप उनके डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था। Falguni and Katrina together is a perfect partnership of business and technicality. Kylie Cosmetics और Fenty Beauty जहाँ इंडिया में खुद को establish कर रहे हैं, K Beauty is not behind. It is going global, starting with UAE, with over 60 plus SKUs for lip, face, eyes. हार्पर बाजार अराबिया ने जब कटरीना का इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि आप यूएई से क्यों एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हो, तो कटरीना ने बोला कि इंडियन और यूएई के लोगों की स्किन टाइप बहुत सिमिलर है, which I think is genius because अगर तुम वहाँ जाओगे वहाँ पे हर तीसरा चौथा इंसान या तो इंडियन या पाकिस्तानी होता है, तो ऑब्वियसली उनके स्किन टाइप पे तो सूट करेगी और सेल्स भी होगी ही। And UAE is among the top consumers of Bollywood movies, which is giving K Beauty an edge for having Katrina as the brand face. कटरीना कैफ की बॉलीवुड में एक स्टीरियोटिपिकल इमेज थी, तो बार्बी डॉल, जैसे कहोगे वैसे मूव करेगी, आइटम गर्ल, हॉट, सेक्सी, लेकिन एक्टिंग नहीं आती, एक्सेंट खराब है। एंड देन हर एंटरप्रेन्योरियल माइंड टर्न्ड आउट टू बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल इन बॉलीवुड। कभी भी किसी लड़की को जब अंडरमाइन करा जाता है, ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, उसकी एक सेट इमेज बना दी जाती है, फिर जब उसको मौका मिलता है कुछ करने का, वो बंदी बिल्कुल मचा देती है। और जब ऐसा होता है, मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। आई डोंट केयर वो लड़की कौन है, मैं उसको जानती हूँ या नहीं जानती, आई डोंट केयर अगर वो मेरी दुश्मन है, बट इफ शी इज चेंजिंग दैट नैरेटिव अबाउट हरसेल्फ, आई विल रूट फॉर हर, आई विल चीयर फॉर हर, I will scream for her with all the air in my lungs. Beauty icon, hot AF, stunning body, amazing screen presence. Or just look at her in this song. बस अगर भगवान ने इसको गले में सुर दिए होते, it was done for the rest of others. So I'll end the video by telling that once Katrina was asked whether she uses K Beauty products herself, तो उनका रिप्लाई था, she uses the mix of K Beauty and common sense.